मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल गए और अब तक नहीं आए। थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं खुद आऊंगा। कोई है बे झोपड़ी में? कौन है? अरे बाबू साहब के नौकर है। हाँ हाँ, चलो आ रहा हूँ वही बात। आइए। बाबू साहब क्या बे? यहाँ तो झोपड़ी कई दिखाई अबे साले उस जगह मुझे लेके आए हो। झोपड़ी तो कई है साल, लेकिन इसमें से रम गरीबो साले की कौन झोपड़ी है रे? तो कैसे पता होगी? एक आइडिया है। क्या बाबू? आवाज लगाओ, जिस झोपड़ी से साला वो निकलेगा समझ लेना कि वही झोपड़ी उसकी है। भाई साहब राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्यों भैया ये बताइए, यहाँ राम गरीब की झोपड़ी कौन सी है? अरे मैं राम गरीब का लड़का ही बोल रहा हूँ। आप राम मेरे बाबूजी घर पे नहीं है। मेरा नाम रमेश है। और कोई घर में है? नहीं, और कोई दूसरा नहीं है। अकेले ही हो? हाँ। बाबू घर में तो कोई नहीं है। घर में उसके झोपड़ी कोई नहीं घर में, तो लगा दो आग साले की। नहीं बाबू, झोपड़ी पे कोई नहीं है। सिर्फ राम गरीब का लड़का, सिर्फ रमेशवा वही साला है। ओह राम राम जमींदार साहब। राम राम। अचानक आप हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आए, क्या काम है बाबूजी? गरीब साले गरीब ही रहते हैं। गरीब पैदा हो गए, कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है। देखो अरे पढ़े लिखे नहीं रहे क्या? अबे नालायक कहीं के, अगर बस जनावर को कितना भी नहला दो, चाहे लक्स साबुन से नहला दो, लेकिन साला वो जाएगा तो कीचड़ में ही जाएगा। क्या रमेश? मक्खी जितना तुम्हारे लग रही हूँ उतना हमारे नहीं लग रही। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। क्या काम है और किस काम से आप हमारी झोपड़ी पर जानना चाहते हो? हाँ। तो पहले का जाओ हमारा चुकाया नहीं, पहले कर जाओ हमारा चुकाया नहीं। माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं, कर्ज ला करके मेरा अदा कर भी बेहया बेशरम खोर खाया। एक महीने का दिन बीत गया, ना तो तेरा बाप ससुरा हमारे हवेली पर आया और ना तो साला तू आया, तो कर्जा कहां से मिलेगा? जमींदार साहब क्या कह रहे हैं कि आप? एक महीने का टाइम बीत गया और तेरा बाप हवेली पर शक्ल दिखाने नहीं आया। हाँ हाँ शक्ल दिखाने नहीं आया। लेकिन जमींदार साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। और जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ। सही बात क्या है तो अभी विश्वास तुम्हें नहीं है? हराम खोर विश्वास नहीं। मैं
छुपा हुआ है। पिताजी बहन के घर को गए और सही बाजरा क्या है मुझे से बता। सही सही बताइए कि बाजरा यानी क्या कि है। मैं जो बोल रहा हूं ये झूठ है, हा? अरे नालायक, तेरा बाप हरामजादा हवेली से 50,000 रुपए लाया, लेकिन अभी तक एक पैसे चुकाने नहीं गया, और इसी वक्त मुझे रुपए की दरकार है। हमें हमारा रुपए चाहिए। मेरा बाप हवेली से 50,000 रुपए लाया है और अभी तक वो 50,000 रुपए आपको मिले नहीं, इसीलिए हवेली से चलकर आप रुपया वसूल करने आए हैं। हाँ हाँ, वसूल करने आया हूं। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं कि जिस प्रकार आप सीधे पांव आए हैं उल्टे पांव लौट जाइए। बाबूजी है नहीं, मेरे बाबूजी आएंगे तो आपकी हवेली पर मैं भेज दूंगा। क्यों बे? मैं तेरे बाप का नौकर हूं। मैंने ये कब कहा कि आप नौकर हैं? मैं गरीबों का नौकर हूं कि मैं हवेली से चलकर तुम्हारी झोपड़ी में आता जाता रहूंगा। हमें रुपए इसी वक्त चाहिए, चाहे बाप तुम्हारा रहे चाहे ना रहे, रुपए इसी वक्त चाहिए, वरना बोटी बोटी। मेरी बात सुन। और रमेश बात तुम्हें दुख उठाना पड़े। रमेश बात तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़ेगा। नहीं काट दूं जिस्म की बोटी वो, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़े। बोल रहे, मुझे रुपए की दरकार है, इसी वक्त 50,000 रुपए चाहिए। जमींदार साहब, आपने 50,000 रुपए देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। 50,000 रुपए के बदले में आपके पास हमारी 1 बीघा जमीन गिरवी पड़ी है। हाँ, गिरवी पड़ी है, लेकिन वो जमीन हमारे नाम है। आपके नाम? जी हाँ। कैसे? तुम्हारा बाप मुझसे वादा किया कि ठाकुर साहब 50,000 रुपए मुझे दे दीजिए और 1 बीघे जमीन गिरवी रख लीजिए। अगर मैं 1 महीने में उस जमीन को छुड़ा लेता हूं जब तो ठीक है, नहीं तो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ये तो आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया है। 1 महीने का शर्तनामा बढ़ाकर मंजूर किया है आपने। तुम्हें नहीं मालूम रमेश, ये हवेली, वो हवेली गरीबों का खून चूस चूस कर हमारी हवेली तैयार हुई है। गरीबों का खून चूस चूस कर तब आपने हवेली तैयार किया है। आज इसमें मैं रहता हूं। अपना गम गम, अपना गम गम, औरों की गम कहानी, और अपना खून खून है। गरीबों का खून पानी नहीं जमींदार साहब, गरीबों का खून बहता है तो हमारे लिए समझो कि वो साला पानी बह रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि जमींदार साहब,
जिस प्रकार आप सीधे पाँव आए हैं उल्टे पाँव हवेली लौट जाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और आपको भगवान भी ना बचा पाए। कौन भगवान? अरे नारायण, भगवान जब मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करूंगा। तुम नहीं जानते रमेश, ठाकुर राय बहादुर सिंह के सामने गरीबों की इज्जत खाक है। अरे कितनी इज्जत है मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। नहीं जमींदार साहब, इज्जत और मान सम्मान चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। जमींदार, तेरे ऐसी की तैसी देखता हूँ कौन साला कुकुर मुत्ते चावनी ललवा मादर चाह साले। अबे का भा किसी ने देखा तो नहीं? इनके सबके रहता उन्हीं होते। तब चले, अगर सोच ले, अगर किसी ने देख लिया होता, अगर किसी ने देख लिया होता तो मेरी तौहीन हो जाती, मेरी बेइज्जती हो जाती, इज्जती हो जाती। अरे क्यों देखे नहीं यार? बहुत अच्छा हुआ। इन्हें मेहरुए देखी बस। अरे मेहरुए किसके घर की हैं? अरे किसके घर की हैं? अपने गांव का पता लगाओ, लगा दो घर में आग। अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो टांग फाड़ के धोखा दो। अरे अपने गांव का नवा है, रोडे कहीं जात नहीं, बेचारी ने देखी नहीं का भा उन्हों तो वो हरामजादी क्या करेंगी? अरे मजाल उन्हों मजे लिए थी। सुन बे, झगड़ा जहाँ होत रहा था। अरे नालायक, का भा ये ससुरा तो मुझसे तगड़ा पड़ रहा है बे। तगड़ा पर रहा है बाबू, है? तगड़ा पर रहा है। ये साला नमक रोटी खाता है, है? तो मैं 12 व्यंजन खाता हूँ। तो कहूल में भो हम कहूले चली तो हम तो निकल ली। वे साले तुम चालाक हो, होशियार हो। होशियार नहीं, होशियार के बाप है। अच्छा, महा होशियार हो। महा होशियार। लेकिन महा तो गायब हो गया, केवल होशियार रह गया है। क्या बे? सुन बे, मैंने सुना ही था लेकिन आज देख लिया जी बाबू कि नमक रोटी में ताकत होती है। ताकत होती है। हाँ, ठीक है, हम इसे मारेंगे। मारोगे? हम इसे मारेंगे लेकिन नीच से मारेंगे। का बाबू का एका मरबे नीच से? अबे नालायक कही, नीच नहीं, नीच से मारेंगे। राजनीति? अरे मैं वो चाल चलूंगा, हाँ। ऐसी चाल चलूंगा कि हमारे फितरत की जाल में फंस जाएगा। और जिस दिन फंस जाएगा उस जगह मारूंगा साले को जहां पानी नहीं मिलेगा। का बाबू? क्या बे? हिजड़क चाल में फंस चल बे? क्या बे? हिजड़ा की जाल नहीं, उन्हों फितरत की जाल में। अच्छा, फितरत की जाल चाल में चले। सुन बे, हाँ। ये मुझसे तगड़ा पड़ रहा है, तगड़ा तो पर है बाबू। तुम्हें मेरी सहायता करना होगा। बताइए बाबू। ऐसा करो, एक रस्सा लेके आओ। रस्सा लेके आए हैं? रस्सा लेके आए हो? और क्या? हम इसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। जी बाबू। इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे, उसके बाद इसको हवेली पे रखने का वादा करेंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। जब इसकी पीठ को सहलाएंगे जी बाबू और जरा सा पीछे हटाएंगे, हाँ। तो रस्से से इसके दोनों हाथ कमर से बांध दो। कैसे का बाबू? उसके बाद
उसके बाद इस अपमान का बदला ठाकुर खुद चुकाएगा। चलिए बाबू। अबे रमेश, जमींदार साहब, अबे यार तुम खाम लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे मालूम पड़ गया। अगर ये बात अगर मुझे मालूम होता कि आप बात से नहीं मानने वाले हैं, लात के आदमी हैं, तब मैं ये काम पहले करता। ठीक है रमेश, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। कहा गया है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव गाड़ी पर, तो कभी गाड़ी नाव पर। ठीक है, मैं तुम्हारी ताकत को आजमा रहा था। पीछे वाले जरा कम बोलो, नहीं तो आगे आगे बोलो, हम पीछे चले जाएं। आप मेरी ताकत की आजमाइश कर रहे थे। हाँ, मैंने सुना था कि राम गरीब का एक बेटा है, लेकिन वो तो बाहुबली है। अगर आजमाइश पूरी हो गई हो तो अभी भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप हवेली वापस चले जाइए। अब हाथ जोड़ने से फायदा क्या होगा? हा? रमेश यार, तुम्हारी ताकत देखकर जी करता कि मैं अपनी हवेली पर रखूं। क्या? हाँ हाँ माँ, आप मुझे अपनी हवेली पर रखेंगे? इसका मतलब मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं, कुत्ता बनाना चाहते हैं? ना मैं कुत्ता बनाना चाहता हूँ, ना गुलाम बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। दोस्त? और आप? हाँ हाँ। नहीं जमींदार, दोस्त का मतलब भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। दोस्त का मतलब है एक दोस्त के लिए दोस्त कुर्बान हो जाता है। इसका मतलब मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूं। जमींदार, मीठी मीठी बातों में उलझाकर, फंसाकर मुझे धोखा दिया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ आपने। ये कौन सी मर्दानगी है कि मुझे रस्से में कैद करवा दिया? अभी आप कह रहे थे कि रमेश, मैं तुम्हारी ताकत की आजमाइश कर रहा था, लेकिन ये तो धोखा है मेरे साथ। धोखा? हम जो काम करते हैं खुलेआम करते हैं, न जाने दुनिया वाले तुम की। तो साले बात मत करो, तुम उसमें के हो। कबीरा तेरे देश में भात भात के लोग, और कुछ तो क्या है, और समझ लो कहने में। इसके कहने के मतलब क्या है, समझ रहे हो? हा? एक चीज जान लो और मेरी बात अपने दिमाग में उतार लो। मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह। हाँ? अरे हरामखोर, तूने जमींदार पर हाथ उठाया रे, तो क्या समझकर कि जमींदार माफ कर देगा? हाँ? शाबाशी देगा? बुला बेलापुर के लोगों को जो ताली बजा रहे थे, मुख से हंस रहे थे, आज उसी आंखों से आंसू बहाएंगे और हमारे करीब नहीं आएंगे। जमींदार साहब, क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, छोड़ दीजिए मुझे। मैं भूल की सजा केवल मौत देता हूं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास वक्त है। जैसे तुमने हमारे बदन पर इस हंटर को चलाया है, आज यही हंटर तुम्हारी बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना के करे। बचा लो बेलापुर के लोगों, मर जाओ। और कान खोल कर सुन लो, अगर मुझसे किसी ने बगावत करने की कोशिश किया तो कसम पैदा करने वाली की, उसका हश्र रमेश जैसा होगा। कोई नहीं आएगा रमेश। क्षमा कर दो,
माफ कर दो जमींदार साहब, ऐसी भूल दोबारा मैं नहीं करूंगा। तो ऐसी भूल जमींदार ठाकुर राय बहादुर ने नहीं करेगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। नहीं, अगर आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं तो इसी बेलापुर में हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। और आज अगर तुम्हें गोली मार देता हूं तो तुम्हारे अलावा कोई रमेश इस धरती पर नहीं पैदा होगा। मालिक, और जो साला पैदा होगा ये सोचकर पैदा होगा कि हम ठाकुर के सामने नहीं जाएंगे, मालिक नहीं तो लाज जूते का नजराना पाएंगे। जगह सही मत करो, मुझे जीवित छोड़ दो। अगर मुझे आप गोली मार देंगे तो मेरा बूढ़ा बाप मेरी लाश को देखकर सोच सोच कर मर जाएगा। रुकिए रुकिए जमींदार, रुक जाइए, मेरे बेटे पर गोली चलाओ नहीं, कहो सीए बेटा किया को बेटा किया आग झोपड़ी में मेरे लगाओ नहीं, मुझे मालूम था कमन गलती कर दी हमारे बेटे बाबू साहब। राम गरीब, मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि तू कहीं गया नहीं है, इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। नहीं बाबू, और आज साला बाहर निकल ही आया है? जब बेटे पर जुर्म होने लगा तब तो साला बाहर निकल आया, और ये साला जब मुझ पर जुर्म कर रहा था तो बाहर नहीं निकला। बाबू साहब मजा ले रहा था। कमन ऐसी गलती हमारे बेटवा कर दे बाबू। जानना चाहते हो तो कौन खोल के सुन साले। राम गरीबिया, तो गौर से बात मुझे सुन ले अभी, गौर से बात सुन ले अभी। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, इस जहां में जिंदा न छोड़ू इसे, मेरा अपमान सारा अभी है किया। अरे ये हरामखोर मेरा अपमान किया। जमींदार राय बहादुर सिंह के बदन पर हंटर लगाया, मुझे पैरों से मारा। हम इस जहां में इस साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबू साहब हमारे बेटवा ऐसे ना कर सकत, हम अपने बेटों की तरफ से माफी मांगते हैं। अच्छा, बेटा ससुरा गलती करता है तो बाप साला माफी मांगता है। बीच बाजार में जूता मारे, गली में आके माफी मांगे। और बाप साला गलती करता है तो बेटा गलती मानता है। माफ कर दो बाबू साहब। कभी नहीं होगा। बेटवा रमेश, राम गरीब, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। और आज वही करूंगा। जब तुम्हारे बेटे को तुम्हारे ही सामने गोली मार दूंगा, बाबू साहब तू तो साले सोच सोच के मर जाएगा रे। बाबू साहब हम तुम्हें क्या गोली मारेंगे साले, तुम तो कब्र में पांव लटकाए खड़े हो। हम मरे को नहीं मारते हैं, हम दीपक बुझे दीपक को नहीं, चले दीपक को बुझाते हैं। बाबू बाबू
महाबली, अरे अबे साली अनर्थ हो गया। बहुत अनर्थ हुई। मैं रमेशवा को मारना चाहा, हाँ बाबू। लेकिन ये साला दौड़ करके बंदूक के सामने आ गया बुढ़े और गोली किसी को पहचानती नहीं है। ये बुढ़ा गया साला काम से और बंदूक की आवाज बहुत दूर तक गई है। हाँ बाबू। गरीब मुझको देखकर जल रहे हैं, अंगार हो रहे हैं। जी बाबू। हो सकता है कि इकट्ठा होकर मुझ पर टूट पड़े, हाँ बाबू। तो जान बचाना मुश्किल हो गया। भाग साले। जमींदार बहादुर सिंह, रस्से में बांधकर तूने मेरे बाप को गोली से भून दिया है। चवन्नी लड़वा साले कुत्ते नीच, कुकुर मुत्ता तुझे करूंगा कि पानी तो होगा लेकिन तुम लोगों को पानी देने वाला नहीं मिलेगा। रमेश भैया, बाबूजी को मेरी आंखों के सामने जमींदार ने मौत के घाट उतार दिया। भाई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज दुनिया से पिताजी आपके चल बड़े भाई, दिए भाई। माँ बचपन में छोड़कर साथ चली गई। हाँ भाई। बाप से ही हम बहन भाई को माँ और बाप का दोनों का प्यार मिला भाई। लेकिन रुपए के लिए मेरी बहन ससुराल में आए दिन अत्याचार सहती है। भाई बहन की सास दहेज में 50,000 रुपए मांग लिया। उसी रुपए के लिए मेरा बाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। भाई रोने से पिताजी वापस नहीं आएंगे। ले चलो मेरे भाई, पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए भैया। बड़े भैया, भाई मैं अपने बाबूजी की लाश अपनी गोद में लेकर कसम खाता हूं कि जमींदार राय बहादुर सिंह को एक दिन ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। चाहिए भाई। आओ पहले बाबूजी का अंतिम संस्कार करें, उसके बाद संदेशा लेकर हम बिंदापुर चलेंगे। बहुत अच्छा मेरे भाई। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तू तो साले बगैर मारे मर जाएगा। अबे सुन बे, काफी दूर निकल आए हैं। काफी दूर आए थे। यहाँ पर कोई नहीं आएगा। हाँ बाबू। अब ऐसा करो, चमनी लड़वा साले, अरे भाई हो जमींदार राय बहादुर सिंह, ये तो गांव वाले आ रहे हैं। रमेश तेरा पीछा कर रहा, भागो सालो। भागो, कब तक भागोगे अपनी मौत से? तुम लोगों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन कर मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा तो मैं राम गरीब की औलाद कहलाने का हक नहीं रखता। बहुत अच्छा मेरे भाई। नैया सागर मां पड़ी। बड़े भाई, भाई आज बीच मझधार में अपनी नाव डूबने वाली है, लेकिन किनारा दूर है, कोई सहारा नहीं देने वाला है। कोई नहीं मेरे भाई, मेरे दिन पे कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता भाई। नैया सागर मां पड़ी हो, नैया सागर मां पड़ी,
नैया सागर माँ पड़ी, खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर माँ पड़ी। नैया सागर माँ पड़ी हो, नैया सागर माँ पड़ी, नैया सागर माँ पड़ी, खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर माँ पड़ी। झांझर नैया डगमग डोले बहे अगम जल धारा, बहे अगम जल धारा बाबू, बहे अगम जल धारा। अंधकार में हमारे आगे, अंधकार में हमारे आगे सूझे नहीं किनारा, आवा जग के लाज बचैया नैया सागर। क्या किया जाए, ये तो कलयुग लगा है। कहानी मेरे याद आ गई सतयुग त्रेता द्वापर की, जहाँ भगवानों का वास होता था, वहां ऐसी ऐसी घटना घट गई जिनके परिवार में 70 हाथी का बल हो, उसके साथ भी ऐसे घटना घट गई है। अरे रोमय अभिमन कुमार, रोमय अभिमन कुमार, बहाई सुवन की धार, मोरी मैगर मैरिया कहाँ गई। मोरी मैगर मैरिया कहाँ गई। रोज दूधवा पियाऊ, रोज दूधवा पियाऊ, लालन गाल कई बोलाऊ, मोरे दूधवा कई थालिया कहाँ गई। जिसके साथ में शादी हो जाती है उसको भी याद आती है। और अभिमन कुमार क्या कहने हैं, रोज से जिया लगायू, पिया पिया गई बोलायू, रोज मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई। अब उनकी कहानी पे याद आ गई, जिनके शरीर में 70 हाथी का बल था। अभिमन कुमार उनको याद कर रहा है। कहाँ गया भीम दादा, अपन भूल गया वादा, गया भीम दादा, अपन भूल गया वादा, तोहरी सेना से करिया कहाँ गई, तोहरी सेना से। मेरे बाबूजी मेरे घर से गए और न जाने अभी पहुंचे या कि नहीं पहुंचे, कोई खबर भी नहीं मिली। और मेरे भैया रमेश वो तो आए ही नहीं, पर आज ना जाने क्यों मेरे रमेश भैया की मुझे बहुत जोरों से याद आ रही है। भैया रमेश तुम कहाँ हो भैया? चंदा रे मेरे भैया से काहे ना, मेरे भैया से काहे ना, बहना याद करे।
चंदारे मेरे भैया से काहे ना, मेरे भैया से काहे ना बहना याद करे। क्या बतलाऊं कैसा है बिल्कुल तेरे जैसा है। चंदारे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे। हो भैया भैया बड़े भैया। भैया तुम जानते हो कि ये बिंदापुर है, आप तो आए भी हैं बाबूजी के साथ ना। हाँ मेरे भाई, एक गीता बहन का दरवाजा है। हाँ लेकिन देखिए बहन हमारी दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई तो नहीं पड़ रही भैया, यहीं दरवाजे के पास से आवाज लगाओ, अगर बहन अंदर होगी तो अवश्य बोलेगी मेरे भाई। ठीक कहते हो भाई। गीता मेरे भैया रमेश की आवाज। भैया रमेश तुम कहाँ हो भैया? भैया भैया गीता गीता मेरी बहन भैया। ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? आपके आंखों में आंसू। आप तो मेरे घर आए हो भैया, आपको तो खुशी होना था, फिर आपके आंखों में आंसू क्यों है भैया? सुनिए मेरी बात। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते। क्या है घर की खबर भैया? क्या है घर की खबर? ना होता मुझसे सबर। बात क्या है ए भैया बताओ बताओ, इसका रास्ते न रोको बुलाओ बुलाओ बात भैया। हेलो, लगे बड़े भैया जियालाल भाई, जियालाल भाई चंडीगढ़ वाले, ग्राम ओझा के पूर्वा के रहने वाले। 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 50 रुपया गरीब परिवार को ये स्पेशल स्वागत बा भैया जी का, धन्यवाद। बहन गीता
भैया तूने अपने भाई के आंखों को देखा और तुझे आभास हो गया कि मेरा भाई किसी मुसीबत में है, हाँ भैया, और जानना चाहती हो कि तेरा भाई तुम्हारी चौखट पर क्यों आया है। हाँ भैया मैं जानना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहन, अगर जानना ही चाहती है, सुनना ही चाहती है, तो सीने में धड़कने वाले जिगर को मोम से पत्थर का बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि भाई की बात को सुनकर बहन का कलेजा मुंह को आ जाए। पर ऐसी वो कौन सी बात है भैया जो आपकी बात को सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। भैया बेटा, भैया तू जिद कर रही है तो सुन, बताइए मैं भैया, बयां कर रहा हूँ। जरा मैं भी तो जानू ऐसी वो कौन सी बात है भैया। बड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी। क्या भैया, अच्छी बात क्या है भैया। में नैया हमारी हमारी पड़ी। देने आया संदेश। वो कैसा संदेश ये अपनी बहन आज लेकर आए हो भैया। देने आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। देने आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। देने आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। बाबू गए हैं जहाँ मेरी प्यारी बहन, उस विधाता ने बहन भाई की तकदीर में अब तो जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक रोना लिख दिया है। एक दिन के रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तू जानती है कि बाबूजी 50,000 रुपए लेकर तुझे बुलाने आ रहे थे। हाँ भैया, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने बाबूजी से रुपया छीन लिया और तेरी सास की मांग पूरी नहीं हुई, तेरी विदाई नहीं हुई बहन। उधर जमींदार हमारी झोपड़ी चल के आया। उसने पैसे की मांग की कि रमेशवा अभी 50,000 रुपए मुझे चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जब हम दे ना सके तो उसने बहुत मारा मुझे। उसके बाद मुझे रास्ते में बंधवा दिया। इतने में बाबूजी आए, उन्होंने भी विनती की, लेकिन जमींदार ने कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। भैया जैसे ही गोली मारना चाहा, वो गोली मेरे सीने के बजाय बाबूजी के सीने को चीर कर निकल गई। हम बहन भाई यतीम हो गए बहन। हाँ भैया, अगर आज मेरी बात सासू माँ ने दहेज के कारण में 50,000 रुपया नहीं मांगा होता तो शायद कि आज मेरे बाबूजी की जान नहीं जाती। भैया हाँ बहन, अगर ऐसी बात है तो ये गीता आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। भैया तो अब चलते हैं भैया। गीता भाभी, ये तू क्या गजब कर रही गीता।
जान तू कहाँ को चली जा रही, मायो भैया जो घर में है की लगी, पराए मर्द के संग ही दीदी। रंडी कहीं की हरामखोर, माई और भैया घरे में नहीं ना, देश भरे का धिंगरा भला के घरे में। मेरी बहन को मत मारो। कोई आवाज नहीं उठाएगा, इस धनिया का जमाना है। किसी ने अगर मेरे परिवार के मैटर में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो कसम मैं पैर के छनकार की बेमौत तुम्हारा जाएगा। मेरी बहन को मत सताओ, छोड़ दो। दीदी दूर हट। साहब क्या आपको नहीं मालूम तो निगाह खोलिए और इधर देखिए, ये मेरे भैया रमेश। ओहो, अब मैं समझी, हरामखोर, ये घर नहीं हो गया, रंडी का कोठा हो गया है। दिन के भैया और रात के सैया। बस बहुत हो गया, हराम जादी रंडी कहीं की। घर में आई हूँ, तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया और आज ये गीता तुझे भी नहीं छोड़ेगी। भैया तुम हट जाओ। ये हराम जादी, तू क्या समझती है अपने आप को? हराम जादी रंडी, मार 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 मार। देख ले माई, घरे में नहीं रहा तो देश भरे का धिंगरा भला के ही घरे में धिंगरा रही। यही हम बोले तो हमको भीड़ के मारे लग माई। अपन मुहना बंद करबे कि ना करबे? का भाई यार मचाए रहा तेरे? कब हम आए? हाँ, ते नाता रिश्तेदार नहीं चिंते क्या? अरे दुल्हनिया का भाई, अरे ए माई बहुत सही कहा दोस्त, इनका बता रहे हैं। चीन नहीं पाए, हमरे रहे कब वो आए हुए तो जानी समझी। मेरे जगह सही कर। माँ देखा बेटवा रमेश, ये दोनों लड़तियां हैं और तू खड़े खड़े तमाशा देखा था। हाँ, दोनों में कोनो का जान चला जाता है तो भाई कौन मुसीबत हो जाता है। माँ क्या कह रही हो कि तमाशा देख रहे हो खड़े हाँ, खड़े? हाँ। नहीं माँ, मैं तो खुद तमाशा बन गया इन लोगों के बीच। लाख प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन छोड़ने को कोई राजी नहीं हुई। मेरी गलती को क्षमा कर दो माँ। चलो ठीक है, जा गया। देखा बेटवा, हम तोरे बाबू तो कब भेजे हुए है ना, कहे हुए जा बिट्टी के लिए आया हो लावा जो कुछ लाए हुआ लावा, यही में डाय दे बेटवा, ला ला। आवत है हमेशा तू दवा उठती रहा तू। माँ एक खाऊ रहा हुआ या? आपने क्या कहा कि तेरे बाबूजी ने भेजा होगा, लेकिन माँ मेरे बाबूजी अभी संसार में जीवित नहीं है माँ। मेरे बाबूजी तो मर चुके हैं। बिटिया धानिया अरे माई रम गरी बाबा मारी का एकदम से मर गवा। माई ठीक बात, मर गए तो मर गए, अब संदेश दिन दे यहाँ। जब कबो तेरा ही बरखी करे लगे तू बोरा गेहूं ये थी गमछा लेके भेज दू, और का चाहिए? बिटिया वो तो लौट आई रे, हमारे तो लेबो न करी है, लेकिन जो परमाणु है उसका तो कराएंगे पड़ी। अच्छा ठीक है, हमका बात करें। बतिया
देखा बेटवा रमेश, तो है बाबू मर गया नैया, लेकिन हमारे 50,000 रुपया नहीं मारा है बेटवा। पुरनिया कहे आए कि बाप का खावा कर्जा बेटवा आधा करा थी, तो बेटवा तो का 50,000 रुपया तो दे के पड़े। हाँ माँ, ठीक कहती हैं आप। किसी का बाप मरे, किसी का भाई मरे, मेरा पूरा परिवार सर्वनाश हो गया। मेरे बाबूजी इस संसार में अब जीवित नहीं है, और आपको सिर्फ 50,000 रुपए से मतलब है। लेकिन मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ माँ, मेरी व्यवस्था को समझो। इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेज दो। चल बहन। ए दुल्हन तो विदा ना हुई है बेटवा, दुल्हन तो विदा ना हुई है नहीं। माँ, मेरे बाप ने कहा था कि मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, 50,000 दूंगा। लेकिन माँ, मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पाई मैं भुगतान करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेज दो माँ। ए रमेशवा, जो कह दी कि दुल्हन विदा ना हुई है तो ना हुई है, जब तक 50,000 रुपया न दे देवे तब तक ये हराम जाती नैहरे का मुंह न देखे। नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ। माई हमार कह दे कि दुल्हन न विदा हुई है तो न विदा हुई है, हिया खड़े खड़े मुंह का ताकत हम माटी दे। वारे दहेज किलो भी लालची नारी, तेरे मन में दया नाम का कोई भी शब्द नहीं रह गया है। रुपए से इतना मोह है। अरे उस भगवान से डरो, भगवान है जिसके नाम की कंठी पहनती हो, तिलक देती हो। जेकरे नाम से कंठी पहनी, जेकरे नाम को तिलक दे था। अरे वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे ही रे, वो अपन हक लेती, हम अपन हक इसका मतलब सब ये दिखावा है, ढोंग है। नारायण हरिओम नारायण, करे तो काम ढोंगिन दिखा दिए रे। हाँ ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन रुपया लेकर आऊंगा, माँ बेटी गिनते गिनते गिनती भूल जाओगी, याद बाप का देखी नहीं रंडा कोई पुनुक्का। अरे महिलावा गीत, महिलावा गीत का कह रहे इनका भी जवन कंठी पहले एक एक महीना जात हूँ तो भक्ति निकल जात हो, कुछ जात हो फसा के उसे बेटिया धनिया क्या कह रहे विदैया ले जाए। यह रंडी सुनवावत है ए माई, माई रे माई, जब ये रंडी हमेशा बीमार ही रहा था, तो वैसे बीमारी के घर में रख के काप आज एक हर जाएगा किस्सा खत्म है, कह किस्सा खत्म न रहा बस न बादे। गीतवा आराम जादी, आज तोर कहानी खत्म, हराम जादी नहीं माँ। तो मैया सुन लो मेरी पुकार, तो मैया सुन लो मेरी पुकार, और कर नहीं घर में अच्छा। क्या खता गीता की मेरे मुझसे ना बदला रही, और मेरी गीता पर तू मैया जुल्म इतना ढा रही। तो
हर घड़ी ठीक नहीं तकरार हराम, तो हर घड़ी ठीक नहीं तकरार और कर रही घर में अड्डा। हराम छाती, आज मैंने अपने आंखों से देख लिया तू उसकी जान लेने जा रही थी। ए प्रेमवा तो माटी दे जाए। जबान संभाल के बात कर। ऐसे बात करब रे, हमको मारे कैसे रे? काकी काकी, ये तो है लड़का है, ये तो है लड़का है, इनके शर्म मौत के हम मार दे। माटी देवनु क्या करोगी, इसकी जान लोगी? एक जान ले लेवे का रंडी कहे और कान खोल के सुन ले, असिल माई बाप का बेटवा होया माटी धनु, तो जितना जल्दी हो सके हमारे घर से निकल। हमका असली तो नहीं लागत है, हमका लागत है जात रहू काशी ही पंडवन के ही। कहा माटी दे जाए, माटी धनु। ए प्रेमोया, क्या है? जितना जल्दी हो सके निकल हमारे घर से। माटी धनु हमारे घरे में रहा तो का कसम या हमारे मांस खाया, हमारे खून पिया, अगर ये घर में रहा था। निकल निकल हमारे घर से, निकल। पागल हो जाओगी। होगी यही रे, जाबे कि नहीं जाबे रे मर्द ने, तो का कसम या जितना जल्दी हो सके भाग गया से भाग। तुम्हारे इसी ड्रामा की वजह से मेरा बाप घर छोड़कर चला गया। घर मालिक कहा था कि भैया माई तोहरे गरमाई गए हैं, क्या ब्लाक दिखावा। नालायक कहीं का पीछी जैसा टिपिट 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 करता रहता है। यही तुम्हारी ड्रामा की वजह से, यही नाटक के चलते मेरा बाप घर छोड़कर चला गया। चला गए तो का हमारा बिगड़ गए रे, अतः चला जाए तो हमारा का बिगड़ जाए। अरे माटी देनु, जब अपने भतारे के नहीं भाई तब हमारी कोखिस पैदा निकल। अगर यही बात पहले की कह दी होती तो मैं कब का घर छोड़कर चला गया होता। कहा तेरी माटी देवनु हो, निकाल तो माटी दे जा, निकाल। ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं ऐसी दौलत को ठोकर मारता हूँ। आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ऐसा है गीता, चल मेरे साथ। मैंने आज फैसला कर लिया कि आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगा। नहीं स्वामी जी, इस घर को छोड़कर कहीं मत चलो, हम यहीं रहेंगे। आखिर इस घर को छोड़कर कहाँ चलेगी? मैं ये कहता हूँ चाहे जंगल में रह लूंगा, पर मैं ऐसे ताने नहीं सुन सकता। आ मेरे साथ चल। अरे धनी भाई का लीला दिखावत यार, भैया घर छोड़ कर जा रहा है। कहा चुप रही, वही नहीं था गया। माँ थोड़ा तसल्ली रखो, लड़का बच्चा तो खुद हार गया। भैया क्या बात है बहन? माँ की बातों को बुरा नहीं मानते। आप तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे बढ़िया माँ होती है, सबसे बड़ी। माँ की बातों को बुरा नहीं मानते। मैं जानता हूँ माँ का दर्जा ऊंचा होता है। माँ बाप का हक है हम पर, हक जताने का, मारने का, पीटने का। लेकिन सुन रही है बहन, कैसे कैसे ताने मार रही हैं कि अगर इस घर में रहेगा तो समझो मेरी मांस खाया, इस घर का पानी पिया तो समझ लो इनका खून पिया। इससे अच्छा है बहन मैं कहीं जंगल में रह लूंगा, पर आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगा। भैया माँ की बातों को लेकर चल रहे हो, घर छोड़कर जा ही रहे हो। चुप रहो माँ, दो बातें तो करने दो। भैया घर छोड़कर जा ही रहे हो तो जाने से पहले खाना तो खा के जाओ। नहीं बहन, मैंने अपने दिल में सोच लिया, जैसे जैसे माँ ताने मार रही है मैं आज के बाद इस घर का खाना नहीं खाऊंगा। भैया ताना माँ मार रही है, माँ ने कसम दिया है, इस बहन ने तो कसम नहीं दिया ना। खाना भी नहीं खाओगे तो कम से कम इस बहन के हाथों एक गिलास ठंडा ठंडा पानी तो पी के जाओ। ठीक है बहन, अगर जब तेरी यही इच्छा है
तो ला, मैं तेरे हाथों से पानी जरूर पीकर जाऊंगा। मैं यूं गई और यूं आई। स्वामी जी, अगर हमको इस घर में नहीं रहना है तो आप इस घर का पानी भी मत पीजिए स्वामी जी। आओ हम चलते। अब नहीं नहीं गीता, जोर कूदा कूदा के बने बने खवावत है इनका माटी देवनो। हाँ कबा हम हो के बने खवाया। हाँ सब देखत गीता। यही अखिया से देखत यही। हाँ दौड़ा दौड़ा चला जाइए हो काई ले, दौड़ा दौड़ा चला जाइए वो काई ले माटी। गीता, अगर इस घर का पानी नहीं पीऊंगा तो मेरी बहन अपने दिल में क्या सोचेगी? इन्हीं सोनी कलाइयों में राखी बांधा करती है। अगर मैं उसके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा तो अपने दिल में कितना दुखी होगी। इसलिए पानी पीकर उसके बाद यहाँ से चलते हैं। भैया ये लो एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पियो ताकि आत्मा संतुष्ट हो जाए और ठंडी हो जाए। ठीक है बहन, ला मैं पीकर जाऊंगा। पियो भैया पियो पियो पीते जाओ। बहन, भैया मैं तेरे हाथों से तो पानी पी लिया, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को माफ करना बहन। इसमें गलती क्या होगी? अबे कौन गलती है यार? 20-25 जूता ही वो मारे जा हमारे तब तो गलती जनाए। जाओ जनाए गलती भया है। जाओ भैया निकल जा रहा है। जाओ चलो गीता, बहन की बातें मैं नहीं सुन सकता। जाओ जाओ जाने मेरी सर में कैसे कैसा लगा? तूने मेरी माँ को मारा। मेरी माँ का मान क्या है? वो समझो मेरे भगवान का मान क्या। तड़प तड़प के मरेगा, मौत की भीख मांगेगा, मौत तेरे करीब नहीं आएगी। कमले भतारे पे टिकुली दे तारा तिहार रंडा तोरे भतारे का ने अच्छा नहीं किया। हराम खोर जरा सोच, जब मैं अपने भाई को नहीं हो सकी तो ये धनिया किसी को नहीं हो सकती। कर भला तो हो भला। माँ मौका अच्छा है, अब देखी देखा रंडी के बचावा। कोई नहीं आएगा इसकी हिफाजत के लिए, कोई नहीं आएगा। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे अपनी बेटी समझकर मुझे भी माफ कर। रंडा भतारे के लेके जात रही बम्बई, हुआ अकेले खोली लेती न और टांग पसार के रहती न और खाती न अकेले। अरे हर जइयो ऐसने पार्वती भक्ति 4 धाम दर्शन करे नहीं जाती। हाँ माई बाप का शराब देख ला कैसे रे। हाँ माई बाप का शराब बहुत लागता। अरे आखी आगे उतर के कि नहीं उतर के रंडी? शराब लग गया कि नहीं हमारा शराब? हराम जाती तुम माँ बेटी मिलकर मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है माँ। अच्छा जा देखा, किसी ने अगर आवाज उठाया तो जो हाल इस गितवा रंडी का हुआ है वही हाल उस हरामजादी का होगा। बेटिया धनिया माँ जितना जल्दी हो सके एक हरजाई के लाश ले चल, उठा के जंगल में फेंक दे। और तो से अगर कौनो पूछे तो कह दे हरामजादी कल मुही कौनो धिंगरा के संगे अपन मुंह काला के भाग गए। भाग माई एका रंडी का
ले चला जंगल में फेंक दीजिए ताकि लोग हम पे और तुम पर शक न करें। गया साला राम गरीबुआ रे। हाँ बाबू, मारना तो चाहता था रमेशवा को, लेकिन राम गरीबुआ साला चला गया दुनिया मर से। गए। जाने दो साले को, जो समझ लो कि एक मच्छर मर गया साला। जी बाबू, हाँ? लेकिन आज बहुत खुशहाल नजर आ रहे हो, क्या बात है? खुश तो हूं, लेकिन इस हवेली में रह रहते मेरी जान उब गई रे। तो क्या सच चाहते हैं? अरे कहीं रमेशवा, कहीं साला राम गरीबुआ, हाँ बाबू, कहीं बुधुआ, जी बाबू, कहीं घर्रउआ, तो कन्हैया, हाँ कहीं बहतुआ। कहीं नाम फेरवा। अबे फिरवा तो चला गया साला, कलुआ रमुआ भी परेशान है। अलगो चला गया। हाँ? वो भी साला चला गया। अरे आते हैं, इनसे साले से गरीबों से मैं परेशान हूँ, परेशान हो गए बाबू। लेकिन मेरा दिल दिमाग कहाँ पर लगा है रे? कहाँ पर लगा है बताइए बाबू, मैं जानना चाहता हूँ। और आज 8 दिन हो गए खेले हुए तो शिकार। आज 8 दिन हो गए खेले हुए तो शिकार। और तो हसीन ये देख कर दिल में नहीं तो हसीन ये देख कर दिल में नहीं। जवानीलाल, हाँ बाबू, पहले मेरा घोड़ा सजाओ। जी बाबू, क्यों शिकार खेलने चलूंगा तो घोड़े से चलूंगा। जी बाबू। पहले मेरा घोड़ा सजाओ। कौन वाला? खाना नहीं खा के आए क्या बे? नहीं बाबू। अबे साले, जिस तरीके से मैं दहाड़ रहा हूं उस तरीके से तुम भी दहाड़ो, क्योंकि तुम ठाकुर के साथ हो। ठीक है, व्हाइट वाला घोड़ा, ठीक देखिए के बाबू। व्हाइट वाला घोड़ा सजाओ, और साथ में एक रिवॉल्वर ले लो, दो के बाबू। और एक रम की बोतल ले लो। अबे साला, रम की बोतल सुनते ही मुस्कुराने लगा है? ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, शिकार खेलेंगे। हम शेर हैं, शेर का शिकार करेंगे। हम लोमड़ी हैं। तुम सारे लोखड़ी शिकार नहीं, लोखड़ी शिकार। लोखड़ी शिकार काहे बारे करत जानते हैं? लोमड़ी का शिकार क्यों करोगे बे, शेर होकर? हमारे बड़के भैया के जान थोड़ा दांत नहीं है ना। अबे साले, लोखड़ी- अभी तो कच्ची सुपारी की बात छोड़, पक्की सुपारी खाते हैं, कहते हो दांत नहीं है। हम तो कहते मिथुनो आया है, एक 3 गोली मार के एक दतवा लगाई दी। कौन बे? वहाँ बैठा है। अरे नालायक कहीं के, ये कौहार में साला पता नहीं लगा कि कहाँ चला गया। राजा इतने पागल से साले सब गायब। हमें वो दिन याद है, और जब तक जीऊंगा तब तक याद करूंगा। हाँ बाबू, बहुत सी यार है। ये साले पहले साले दूर भक्त खड़े हो गए एक टाठी बाबू 350 में बेचा थे। है? और कैसे कहता है? यादो बोल 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 बोल। छोड़ो बात पुरानी, हमारे कहने का मतलब, मेरे साथ चलोगे शिकार खेलने के लिए, और शेर का शिकार करोगे, लोमड़ी का नहीं। अरे बाबू खंजरी। अबे साले, भगत होने जा रहे हो क्या? राम नाम का बना लोगे? भगत हो जाओगे साला, नल्ला कौन चूसेगा बे? नहारी कौन बैठेगा बे? बाबू हो हाँ। भगत उगत न हो, कबो कबार भजन भाव करे बैठ जाई। अच्छा अच्छा,
अपने मतलब के लिए, हाँ बाबू चेंगा सुनने के लिए। समझता है। आ जाओ। चलिए चलते। आहा, अरे सजा दो घड़ी को गुलशन से मेरे सरकारी यार। सजा दो घर को गुलशन से मेरे सरकारी आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन की मेरे। रंडी का खाते रे ये माई इतना वजन है रंडी। अरे झूठे खाते हमरे बुखार आवता एक चोरा बादाम वादाम खाते रंडी बड़ी गरू बाटे। अब भैया इसे हाँ ये यहाँ लायक रखे रहे हो रखा थे बिटिया बक्सा में रखे रहते बिटिया धनिया माई रे माई। ए रंडो से हमें एहसास पर नहीं गवा नहीं आज अपने घरे में राज रानी बन के रहती। हमें स्नान नहीं बह पर पाए हाँ नहीं तो आज राज रानी बन के रहती। माई कौनो आवत है कहा मौक लगता है कब चल भाग चल। जवानीलाल साला सर पे चढ़ के बोल रहा है हरामखोर। बाबू साले ज्यादा आवाज करोगे तो शेर बाघ चीता के कानों में जाएगी तो टूट पड़ेंगे। हाँ बाबू और करने आए हो शिकार, साले शिकार खुद ही बन जाओगे। बन जाएंगे। क्या करें? ऐसा करो, ये घनघोर जंगल आगे है, आ गया बाबू। ठीक है, रिवाल्वर निकाल लो। बाबू आपका घोड़ा सजाने में इतने व्यस्त हो गए कि रिवाल्वर रम की बोतल आपके हवेली के ऊपर वाले टेबल पे रख दिए। बाबू सब साला सत्यानाश कर देता है। अबे साले शिकार खेलने आए हो, आधे जंगल में आ गए, अब साले कह रहे हो कि रिवॉल्वर टेबल पर भूल कर आए। कहते आधे रास्ते में चलो छोड़े अब हमका जाई लेके आई है। बदतमीज साले, वही हाल हो गई कि सुन बे, अब तुम्हें वापस नहीं जाना है। काहे का? अब इसी बंदूक से काम करेंगे। हम तोरे पीछे था। हमारे पीछे रहोगे तभी तुम्हारी जान बचेगी, हाँ बाबू। नहीं तो साले मर जाओगे। चलिए चल आगे बढ़िए। चल मेरे पीछे चल। साले कमर काहे को पकड़ता बे? अबे साले नालायक कहीं के, कमर पकड़ना है तो प्रेमों की पेक पकड़ो है? नालायक कहीं के, आदत पड़ गई है साले। पीछे रहना हो, पीछे हट। नहीं साले बंदूक से जब फायर होता है बंदूक बैक करती है झटके में, साले लग जाएगा, दांत टूट जाएगा। रोक किस ले रहा हूं, दूरी बनाए रखो। उतारूंगा जूता साले, मारूंगा सरगंजा हो जाएगा। हरामखोर, जो मैंने कह दिया कि दूरी बना कर रखो। मैं जा रहा हूं और पीछे पीछे लगे रहो। अबे साले छत पे जा रहे हो, नालायक कहीं क्या। होशियार हो, वहां से मत करो साले, नहीं शेर बाग टूट पड़ेंगे। जवानीलाल कहा अभी झाड़ी में देख, झाड़ी में सुबेरे सुबेरे झाड़े न देखा। अबे साले झाड़े संडास की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहता झाड़ी देखा, झाड़ी देखा। मक्खी लग रही तुम्हारी।
साला स्नान नहीं किया बे, स्नान नहीं किया क्या बे? मक्खी लग रही तुम्हारी। अभी तो नहा नहीं, कितना दिन हो गया? अबे खिचड़ियन का। बदतमीज साले, खिचड़ी को नहा, जनवरी आएगी तो फिर नहाओगे? फिर वही नहा गए। अरे साले कीड़े पड़ जाएंगे बड़े बड़े। नहीं कुछ ना, कीड़ा सीरा दे। नालायक कहीं क्या। देख हाँ, छड़ी में देख क्या है? नहीं अभी देख क्या है, इंसान है कि जानवर है? इसके भी मक्खी लग रही है। झरने के बीच में बाबू हमारे बर्थडे लागत। काहे को डरता है बे? बाबू शेरे बागी नहीं डराई। अबे तू डरता है, मैं लोहे से लड़ता हूँ। हम कहा थे तोहरी तरह नहीं है ही हम शेरे बाघ डरावे नहीं गए। शेर बाघ को नहीं डरता तू? अरे मजाक समझता, मन से दुखी नहीं थी। अच्छा, काहे को नहीं डरता? बाबू हो हाँ, एक के चीज की डराई थी। किस चीज को? चुड़ैली का। बदतमीज साले, यहाँ चुड़ैल कहाँ से आएगी बे? शंका ही भूत है बे, शंका नहीं करना चाहिए, अच्छा अच्छा। फैसला तुरंत कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि शंका ही भूत होता है। नरसोइया हमारे माई मरी है, परसोइया जान तो गए नाच के मलहजम सोवत रहे बगलिया मुनी यहाँ उठ के चली आओ तरी हमका जगावे। इसीलिए तो कह रहा हूँ साले, शंका करते हो, ख्वाब में वही देखते हो, क्षण के मर जाओगे साले। तभी बनवावे जाए। ताबीज? ताबीज तो तुम्हारी माँ खुद ही बनाती है बे। उझाई न बनी। अबे ओझाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है। ये बनवाई की लावत है। हाँ? बनवाई की लावत है। हाँ हाँ है, जोलाटी है ना, उसी जोलाटी में जाती होगी, वहीं बनवाती होगी। नहीं हाँ, हम तो जिन बोला देवीदास की पूर्वज जाती। वहां कुछ नहीं बे, जंगल है, सब वीरान हो गया। जाते क्या? जाए जाओ कसम से। साथ में आया साला, कुछ काम नहीं करेगा तो ऐसे कत्तन खा लेगा। बचाया कोई बात नहीं, जाओ, जाते ही मैं यहाँ से देखता रहूंगा, इशारा करना तुरंत फायर कर दूंगा। मान लो का कुछ हो जाए तो काहे को डरता है? अगर मान लीजिए तू मर ही गया है? खुदा न खास्ता, अगर मर ही गया, अगर तुम्हारी माँ मुझसे मांगने लगी कि बाबू साहब मेरा बेटा जैसे था वैसे दीजिए, तो सोचो मैं क्या करूंगा। का कर गया हमने कि नहीं डाउन तुम पहुंच गया। क्यों नहीं दे पाएंगे बे? नहीं दे अभी क्या कमी है? डिजाइन, पोजीशन, हाइट, फाइट, लंबाई चौड़ाई। तो अभी हमें नहीं भाई। अरे जब मौज मस्ती हमें करना है तो शादी करके क्या करेंगे रे? वो तो बंधन में हो जाएंगे हम, अभी तो बंधन मुक्त हैं, चाहे जो करूं। बाप ने इतनी बड़ी इमारत बनाया, किसके लिए? हमारे लिए बनाया है। नहीं बाबू हमें डर लागत क्या, मान ले कुछ हो जाए हमारे माई जवाब के दे। मैं दूंगा, इसी तो मैं कह रहा हूं कि मैं दूंगा। का देगा तू? अरे नालायक, जो वो कहेंगे वैसे करूंगा बे। जाओ जाओ, डरो मत। जहाँ जो डर गया समझो मर गया। जहाँ से बोलता है समझो तो ही। अरे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अपनी हबे ओ जंगल से। जाते जाओ, साला उल्टा पुल्टा काम करता है। साला बदतमीज करेगा। ये साला बादल में सुराग करेगा क्या बे? साले चुड़ैल चुड़ैल? डरा के अबे साले वो चुड़ैल है। ये नालायक कहीं का, बंदूक पकड़ साले, आरामखोर। चुड़ैल को डरता है साला। हम जब आप जा देखा। मैं देखूंगा चुड़ैल साली हमारी क्या करेगी बे? अरे माई माँ का नाम मत ले, होशियार रहना। मैं जा रहा हूँ देखने, होशियार है। अगर इशारा करूं फायर कर देना। इशारा कर बे मारब चट दे पट्टे है दगी। अरे 6 महीना फौज में रह के आई। कौन कर्नल साहब तुम्हें भर्ती कर लिया रे? है? वो भी बेवकूफ था। अरे नालायक कहीं के, अगर भूल से टाइगर दब गया तो लाश 3.5 हाथ जमीन छोड़ देगी। अरे पिट दे मैं दब गया। अरे नालायक कहीं के, होशियारी से काम करना। जी हम मैं जा रहा हूँ।
1 2 3 3 गोली फ्री। भारत नहीं अरे फ्री मत करना साले, मैं चला जाऊंगा। निशाना बैठा बता। अरे मुझको साले नहीं बाबू ठीक। होशियार रहना। अरे चुरा लो। अबे साला इधर आ! अबे साले घर जाकर क्या करेगा? मैं तो फंस जाऊंगा। अबे साले बीड़ी बाजी पीता खाता नहीं हूं। इधर आ! अरे जल्दी आ बे। अबे रम की बाटल मैं लिया हूं। हाँ अब भाग साले, जितने तेज भागना चाहता भाग। अब न जा। क्यों नहीं जाएगा? जाए न तो। इंतजाम करूंगा चले जाओगे। बदतमीज साले, दोबारा भागना नहीं साले, मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा। न जा बे। अब जो नहीं देखा चाहिए। अबे चमनी लाल, हाँ बाबू। अभी ये तो लड़की है, लड़की। क्या है? लड़की है? लड़की नहीं साले, लड़की। लड़की? हाँ। क्या है यहाँ कैसे है बाबू? अरे सोचने की बात है, ये लड़की, इसको किसी ने मार दिया है बड़ी बेरहमी से। कौन सारे मार डाले यहाँ? अरे यही तो नहीं मालूम, नहीं तो जला देता घर साले का। देखे तो बताएं। देख ले। लखा, इस तरह मजाक हमको पसंद नहीं बा। क्या हुआ बे? फट गई? अल्लाह बताओ ले, हमारा छाता फूले लाग। अबे साले जो डर रहा है ये सांप नहीं है, इसी असलहे से इसी गले को कस करके मारा गया है। लेकिन ये लड़की खत्म नहीं हुई है, मरी नहीं है, तो जिंदा इसकी सांस चल रही है। तो बाबू आप एक काम कीजिए। कौन सा काम बे? बुजुर्गों ने ठीक कहा है। क्या? अपने जीवन में आपने बहुत ही गलत काम किया है। किया तो है। कितने बहन बेटियों की आबरू लूट लिया। हाँ। कितनों का घर बर्बाद, घर जला दिया। हाँ, कितनी माँ बहन का सिंदूर मिटा दिया। सिंदूर मिटा दिया। कितने हाँ। बच्चों को इस दुनिया टांग फाड़ कर दो कर दिया। हाँ बाबू, आपने जिंदगी में बहुत गलत काम किया है। बुजुर्गों ने बहुत सही बात कहा है। क्या कहा है? सही बात यही कहा है। क्या? कि 1000 गलती करो लेकिन एक भी कोई काम नेक कर दो तो भगवान तुम्हारी हजारों गलती माफ कर दे। कहने का मतलब एक नेकी करने से हजारों गलतियां माफ हो जाती है। जी बाबू। तो चवन्नी लाल, आज हम नेक का काम कर ही देते हैं। हमारे काम इंसान का फर्ज होता है कि इंसान के काम आना। हम इस लड़की को उठा के ले चलेंगे, ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती करेंगे। जी बाबू। जब ये ठीक हो जाएगी, नाम पता पूछकर हम इसके घर को पहुंचा देंगे। लेकिन होशियार रहना। चलिए बाबू। मैं ये लड़की को उठाने जा रहा हूँ। बाबू 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 कहते ही जाते ही जैसे कदे अनठ हो वैसे 51 रुपये दे के कह देते हमारे ये है चवन्नी लाल। बदतमीज साले, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। हम जाने लड़के लड़का रुका रहा हूँ साले। अरे नालायक, मैंने इसलिए तुम्हें दिया कि हो सकता है उठाते समय हाँ। मेरे पांव तले ये दब जाए, मैं गिर जाऊं, इसलिए तुम्हें दे दिया। हम खुशी हो गए बाबू साहब, लागत है हमारे लहान बैठा। कहने दो साले को, हमारे पास कोई बहन है ही नहीं है, मैं तन्हा हूँ। हम कहते छुओ नहीं है, इकलौता पुत्र हूँ बे, आरी बगल की नहीं। इसीलिए मैं ऐसे नालायकी पर कदम रखा हूँ। तो काका बिट्टी नहीं है, हमारे एक चाचा है ही नहीं बे। गुड्डी
बाबू 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 साहब, क्या बे? लड़की तो खाते पीते घर की लग रही है। इसलिए तंदुरुस्त है। ऐसा करो, अब तो मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि हो सकता है कोई शेरबाग सामने से आ जाएगा तो मेरी जान का घातक बन जाएगा। चलिए बाबू। आओ। साथियों, कहिए सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। इस सोनू से शेरा बन गया, अमीरों की गलियों में लगाया करता फेरा हूँ। नाम मेरा शेरा है, इस चंबल का लुटेरा हूँ। मिटा सका न मेरा तक कोई, सबको मेरे मरने का इंतजार था, लेकिन जिस दिन शेरा मरेगा वो विचार के ऊपर सवार रहा। वाह रे ठाकुर राय बहादुर सिंह, तूने आज सोनू से शेरा बना दिया। सही कहते हैं लोग, जीना है तो मरना सीखो, अपने हक पर लड़ना सीखो। मांगने से नहीं मिलता है, उससे छीनना सीखो। हम किस लिए डाकू बने हैं, किस लिए सरदार जी? हम तुझे बताएंगे। बतलाइए, हम तो जानना। सुनिएगा मेरी बात को। अरे सुनो साथियों, अब गौर से ये मेरा फर्ज। सुनो साथियों, गौर से ये मेरा फरमान, हर दिल दुखियों को भूल कर भी यारो कभी मत करना है। अरे दिल दुखियों को भूल कर भी यारो कभी मत करना है। मत करना हैरान साथियों, साथी साथ निभाना। हाँ शेरनी, साथ से निभाती होगे तो हम क्या से क्या कर जाएंगे। मत करना हैरान साथियों, साथी साथ निभाना। अरे धनी और कंजूसों पर यारो बिल्कुल रहम ना। धनी और कंजूसों पर यारो बिल्कुल रहम ना। अरे बना हूँ डाकू जिसके कारण, किसके कारण सरदार वही जी? हराम दादा राय बहादुर राय सिंह। बहादुर। हाँ, उन्हीं का देन है। अरे बना हूँ डाकू जिसके कारण, अरे आज हुआ बदलाना। अरे राय बहादुर अब सिंह को यारो अभी चाहते हैं। अरे राय बहादुर सिंह को यारो अभी चाहते हैं। साथी बंदूक उठाओ, साथी बंदूक उठाओ। हाँ, अरे जहां से उसे मिटाओ। कसम भवानी की मैं खाऊं, अरे पापी नीच कमीनों को यारो अब यहाँ से मारे। मेरे बहादुर साथियों, कहिए सरदार जी। हमारा तुम्हारा क्या लक्ष्य है? अमीरों को लूटना, गरीबों में दान कर देना, क्यों नहीं? कन्या दान कर देना, मंदिरों में दान कर देना। हम किसी गरीब को सताने नहीं। आज के बाद हम बेलापुर गांव को आजाद करा के दिखाएंगे। मां भवानी कसम, हम चलेंगे पहले अपने अड्डे पर, उसके बाद राय बहादुर सिंह हम तेरे हवेली पे आ रहे हैं। चलो मेरे साथियों, चलते हैं। चलिए सर। बोलो मां भवानी की, बोलो मां भवानी की, बोलो मां भवानी
मेरे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे और इस गांव में अब रहूंगा तो जमींदार मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा मैं कहीं दूर चला जाता हूँ और ऐसे इंसान का सहारा लूंगा जो मुझे सहारा दे और हक अधिकार दिला सके। माई के मरानावा वह दिन अखारे वह दिन अखारे जौने दिन भूखिया से निकले परा बाबू के मरानावा वह दिन अखारे बाबू के मरानावा वह दिन अखारे जौन दिन सिर पे बोझ गरुआ बहन के मरानावा वह दिन अखारे बहन के मरानावा वह दिन अखारे जौन दिन रखिया के तो अरे कहो नामी क्या है, कहाँ है ठिकाना? कहो नामी क्या है, कहाँ है ठिकाना? अरे हुआ किसका दर तुमको इस चंबल में आना? अरे सच सच बता दे, न करना बहाना। अरे सच सच बता दे, न करना बहाना, और नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। तू कहाँ का रहने वाला है और इस चंबल में क्यों आया? तुझे नहीं पता कि शेरा गड्ढा है, हमारे एक ही इशारे पर तुम्हारी फुटबॉल जैसी खोपड़ी आसमान में उड़ती नजर आएगी। नहीं, ऐसा जुर्म मत करना। मैं सब कुछ बताऊंगा, सही सही बताऊंगा। बता। मेरा नाम रमेश, सही मैं बताता। मेरा नाम रमेश, सही मैं बताता। और गाँव बेलापुर है, नहीं मैं जिला मेरा उज्जैन, लो मैं सुनाता। जिला मेरा उज्जैन, लो मैं सुनाता। मैं जिला उज्जैन गांव बेलापुर का रहने वाला हूँ और नाम रमेश है। यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद और मतलब साफ है। मैं अपने ही गांव की जमींदार राय बहादुर सिंह के आतंक से उबकर गांव छोड़ दिया। जिसने मेरे बाप को रुपए के लिए मार दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। क्या कहा?
रुपए के लिए मार दिया? हाँ क्या तेरे बाप का नाम कहीं राम गरीब तो नहीं था? हाँ भाई, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि मेरे बाप का नाम राम गरीब था? आप सोनू तो नहीं? हाँ रमेश, मैं सोनू ही हूँ। आप जमींदार के इशारे पर काम करने वाले, हम जैसे गरीबों का खून चूसने वाले, और आज हाथ में बंदूक, कमर में कारतूस का बेल्ट, मस्तक पर मां भवानी की तिलक, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। रमेश, तेरे बर्बादी का कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि ये सोनू है। लेकिन कैसे? क्योंकि तुम्हारे बाबूजी से पैसा कोई दूसरा नहीं, राय बहादुर सिंह के कहने पर मैंने छीना था मेरे भाई। जमींदार के कहने पर आपने मेरे बाप से रुपया छीना और छीन कर बर्बाद कर दिया। आप नहीं जानते, अगर वो रुपया मेरी बहन की ससुराल पहुंच गया होता तो मेरा बाप मारा नहीं जाता, मेरी बहन की विदाई हो जाती। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, कहीं का नहीं छोड़ा है। नहीं रमेश, लेकिन मेरी आंखें तो उसी दिन खुल गई थी जिस दिन तुम्हारे बाप से मैंने पैसे छीना। मैंने कसम खाया कि आज के बाद कोई बेलापुर गांव के कोई गरीब नहीं सताया जाएगा। अपनी जिंदगी और मौत लेकर हम चंबल आ गए मेरे भाई। उसी दिन मैंने ये हथियार उठा लिया मेरे भाई, उससे बदला लेने के लिए। शेरा मेरे दोस्त, अगर मुझे बर्बाद किया है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए मेरे भाई, क्या कहना चाहते हो? मैं आ गया हूँ तो जरा नहीं चाहता। जिस प्रकार ठाकुर का साथ छोड़कर आपने ऐसा दिला दिया कि उस ठाकुर से आप बेलापुर गांव को आजाद कराओगे, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। वादा करो और कसम खाओ कि हम बेलापुर गांव को जब तक आजाद नहीं कर देंगे और राय बहादुर सिंह को जब तक मिटा नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक कसम खाओ। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कसम है स्वर्गवासी बाप की, जब तक मैं उस राय बहादुर को इस धरती से मिटा नहीं देता तब तक रात की नींद और दिन का चैन मुझे हराम है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए। कहो। आज के बाद तुम्हारा नाम रमेश नहीं होगा। जैसे सोनू से शेरा बना है, उसे तू रमेश से डाकू भवानी सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। मचा दो आतंक, मिटा दो उस दरिंदे को। मेरी बात को सुनिएगा। तो ले उठा अपने हाथों में बंदूक, तुम ले उठा। तो ले उठा अपने हाथों में बंदूक, तुम इस कबीले के तू ही ये सरदार है। गैंग के संचालक तुमको बनाता हूं मैं, दिल दुखियों के तू ही मददगार है। आप खातिर जुबान रखो हटोर से, फर्ज अपना निभाऊं गमे तो सदा। अब चखाऊं मजा उस दरिंदे को मैं, शायद उसे अभी हम लोग। मेरे दोस्त, कहिए। दिखाया है मुझे नीचा, अब उसे नीचा दिखाऊंगा। किया है अपमान तो उससे बदला चुकाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन पहले आप चलिए अड्डे पर। मैं साहित्य की सिरा मैं बनवा कर रखा हूँ, पहले आप उसे धारण करिए। उसके बाद फिर हम उसकी हवेली की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, बोलो माँ भवानी की जय। बोलो माँ भवानी की जय। बोलो माँ भवानी की जय।
अजरिया बन के नाम, तू अजरिया बन के नाम, काहे भैलू अधियरिया, तू अजरिया बन के नाम। तू अजरिया बन के नाम, तू अजरिया बन के नाम, काहे भैलू अधियरिया, तू वादा किया था, वादा किया था प्यार को निभाऊंगी, तुम्हारा साथ छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी। हे कई के दिला के चलिया, हे कई के दिला के चलिया, गई कौनी ओरिया, तू अजरिया बन के ना, तू अजरिया बन के ना, काहे भैलू दुनिया के अगल पागल सारे यही गांव में। ए हमार गीता, हमारा नाम सारे गीता नहीं, हमारा नाम है एक गीता। ए हमार गीता, कभी तू कहाँ गई रहो? यार पागल है यार, का कहिए। पागल काबू, हम पागल मारा दिन पागलवा मास्टर गाना मस्त मस्त गाओ कर दो तीन अरे यार उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, अरे याद उसकी दिला गया कोई, और मुझको पागल बना गया। हे छोड़ कर शहरी तन्हा अकेला, हे छोड़ कर शहरी तन्हा अकेला, का वापस चला गया कोई होगा। लइए सर, बचा है, बचा है, निकल लेता। ए गीता आवा, तो भैया हम जाए ये हमारी गीता आज तो कितनी निकल लागत क्या। अरे बाली ओ मेरी तोहार हो, अरे बाली ओ मेरी तोहार हो, आवाज
गुजरिया बाली उमिरिया तोहार हो अब तोरा गुजरिया हे तोहरी सूरतिया जिगर में समाई हे जिगर में समाई जिगर में समाई तोहरी सूरतिया जिगर में समाई आवाज़ तोहका हम गोदी में सोई आवाज़ हे तोड़ा भिल्य मुले रचे दार हो आवा तोड़ा उजैया ये हमार गीता हम तोरे बड़े बहुत निक निक सवाल लाए मास्टर लैया एक पगो हो आधी भी जाऊ हो अबे पैठक दिखाई अरे चाहे तू बता चाहे ना बता दीवाना झूठ लेगा तेरा नाम तेरी मेरी यारी एक नया रंग निक निक सवाल आए काल आया बे नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है ओह साला कान के महीना दूर करेगा भैया अरे माई हो अबे ई का अबे ई छाड़िया अरे का रे पगली सारे एका कहाँ पाए रे एका घर मालकिन तो पेल दी इतना दिन कहा नहीं तारे घर मालिक से ना थे तो हम पेल दी एक का करी हम एक तो को पहिरे करे लाए अरे चल हट क्यों लिख सवाल लाए कल लाया जब एक ले तब दे भाई चल ले ली लाया कौन जेबिंग से निकालता है कबे कौन लड़का के बुफट उठाए लाए साले एक हम का करीबे एक तो कदम पहिरल बने लाए एक कबे नहमा बाहिया नहमा काला रहा सारे का पीछे पहिर हो गए साले महाराज पहिर अरे दिल में बसा के
इसी तरह मास्टर यार हम कहो पहले नहीं है यार पहला दे क्या कहता है पहला क्या ले अपने माइक पहना दे लग जाए के बहुत ही पगले के बीच में फंसा के चूतिए समझिए आपको अरे दिल में बसा के इसी तरह रूठा ना कीजिए हे क्या भूल हो गई है मुझसे क्या हुई खता क्या भूल हो गई है मुझसे क्या हुई खता क्या भूल हो गई है इससे बदी नसीब से नार कर रूठा न कीजिए कितनी निकला दिया कि चुम्मी नहीं मार तो कर मास्टर आज के बाद विश्वास मानम सड़िए लोग पहने जिंदगी अरे साड़िया बना पहिराब राजा अरे लिए सब डरे इधर कवन ड्राइवर रे सारो नौकरी हेल दिए भाग तरीक जैसे पहले नाचत रे वैसे नाच दे अरे लैला राजन मुआ है अरे लैला राजन मुआ कसम से गोली गोल कहो घर मालिक कहा बाटे देखा देखा जमत यही अगर भी लाता कहे नहीं फिर जमत यही तो लैला राजन मुआ कसम से गोल गोल कसम से गोल गोल तनी तोई के देखा मनवा तुहार जान लैला राजन मुआ कसम से गोल गोल कसम से गोल गोल तनी तोई के देखा ओ चकुवन पाया राजा ओ काट्या आई के डोरिया चल हनुमान मलाई चाहे ले लगिन गिन के हाय चाहे ले लगिन चाहे ले लतोल तनी धोई के देखा काया गए भीतरा काया गए भीतरा बसे हो ऐसे क्या काया हर हर महादेव काया गए भीतरा
बाबा अरे बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? बाबा हम बच्चे नारायण। नहीं, हम बच्चा ही बाबा। बोले ना, हर हर महादेव। इस भेष में बाबा का बताई, यही साथ पगलवा हमके साड़ी ओड़ी पहना, इस कान कहाँ से लेके आओ, जौन चल रहा ही मारता है, माछी लगे। घोर अन्याय। ए बाबा हर हर महादेव। पहिराए के इस बाद कलयुग में घोर अन्याय हो रहा है। बाबा क्या बात है बच्चा? कहते ही पगलवा चार पहना है, कहते है चला हनीमून मनाई। अरे बच्चा, वो पागल है। पागल जो कहता है उसे करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। करे हमारे जगह ये तू चला जाते बाबा। नारायण नारायण। अरे बच्चा, कबे अगर बदतमीजी की तरह बात करोगे श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगे। शराब देवे बाबा, नहीं देते एक पगुआ पी के जाए। अरे वो शराब नहीं, शराब, मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। नहीं बाबा, नहीं नहीं महाराज जी, हर हर महादेव। और हर में जिंदा जो है जिंदा बाबा। बाबा हम भोले ना बचाए ले बाबा। बच्चा, पागल तुम्हें जैसा कहे